हेलो बच्चों, देखिए ये हमारी 11th क्लास की फिजिक्स की 5th यूनिट का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, क्या हमारे टॉपिक का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, देखिए अब क्या इसमें बता रखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी की बॉडी है ये, जिससे क्या करती है बॉडी, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, विरोध करती है किसी भी चेंज का। किस प्रकार के चेंज का? अगर बॉडी की रोटेशनल मोशन है, कौन सी मोशन है बॉडी की? रोटेशनल मोशन है, तो वो अपनी इस रोटेशनल मोशन में किसी भी प्रकार का जो चेंज होगा उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार से हमने ट्रांसलेटरी जो मोशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा नहीं था इनर्शिया कि बॉडी रेस्ट में है तो क्या है? रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, वहाँ पर भी तो हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर मान लिया देखो किसी बॉडी का ज़्यादा मास है, ज़्यादा मासिव बॉडी है, तो उसको क्या है, उसको मूव करवाना क्या है, डिफिकल्ट होता है, और कम मास की बॉडी है तो उसको मूव करवाना ईजी होता है। ठीक है, तो ये बॉडी की क्या, मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी की प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसलेशनल में हमने पढ़ी थी कि हम बॉडी को रेस्ट में है, अगर हम उसको मूव करवाते हैं, ठीक है, लेकिन वो किस में रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती। कोई बॉडी मूव करती है और हम उसको फोर्स लगाकर रेस्ट में लेकर आते हैं तो भी क्या है, वो आपका मोशन में ही रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को हमने इनर्शिया बोला था। अब वही चीज़ें अगर हम रोटेशनल फिनोमिना के अंदर पढ़ें, ठीक है, कि किसी चीज़ को हम रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमने टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, रोटेट करवा रहे हैं तो। ठीक है, तो रोटेशन के अंदर जो आपका किसी प्रकार का चेंज हो, रोटेशनल मोशन में कोई भी चेंज हो बॉडी के अंदर, तो उसका वो अपोज करती है। ठीक है, तो वहाँ हमने ट्रांसलेटरी में हमने सिंपल इनर्शिया बोला था, यहाँ पर हम रोटेशनल में क्या बोलेंगे उसी चीज़ को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया बोलेंगे उस चीज़ को। ठीक है, और क्या बताया इसमें? ए क्वालिटी दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या है? ये क्वांटिटी है जो किसको मेजर करती है? रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करती है। ठीक है, रोटेशनल मोशन के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हुआ ये क्लियर? तो इसमें आपका देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई से हम इसको नोटेशन देते हैं। ये आपका क्या होता है, किसका प्रोडक्ट है? ये आपका मास और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, मास की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आपका इसका प्रोडक्ट होता है ये इनर्शिया, यानी कि एम आर स्क्वायर। देखो ठीक है, ये जैसे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, इसके अराउंड आपकी बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, या कोई भी बॉडी आपकी क्या है? रोटेट करती है। यहाँ मान लिया हमने ये मास मान लिया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस है इसकी? आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका किस प्रकार से बताया है? आई यानी एम, और जो ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या है? एम आर स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है उससे आएगा। अब क्या है, ट्रांसलेटरी जो हमने मोशन पढ़ी है ट्रांसलेटरी, उसके अंदर जो मास का जो काम है, जो मास का काम है, रोटेशनल फिनोमिना के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर वही काम किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कहने का मतलब जो काम मास एम करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, जो एम करता है, वही काम रोटेशनल मोशन के अंदर आई करेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। जो मास का काम वो कौन करेगा? आई करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसमें एक और जैसे हम बताते, देखो जैसे फोर्स को हम क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ट्रांसलेटरी में, तो रोटेशनल में फोर्स किससे रिप्लेस हो जाता है? टॉर्क से। एक्सेलरेशन आपका जो लीनियर ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आपका एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है,
तो यहाँ जो मास है वो फिर वही है, ये आपका आई से ये रिलेशन हम करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ समझो जो टॉर्क है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो जो काम यहाँ एम का वो देखो यहाँ किसका हुआ, आई का हुआ ना, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ रहेगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मास और जो डिस्टेंस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये, ठीक है। इसमें देखो जैसे हमने ये बॉडी कंसीडर कर ली, अब इसका y और x, ये y है एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, ठीक है, कि ये इस प्रकार से ये हो गया आपका, ये हो गया y x, यहाँ पर कोई बॉडी है वो x एक्सिस ये ऐसे रोटेट कर रही है x एक्सिस के इस प्रकार से, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग वो क्या आपकी बॉडी रोटेट कर रही है। तो यहाँ जैसे m1 m2 m3 इस प्रकार से मास ले लिया बॉडी के ऊपर अलग अलग, m1 m2 ये अलग अलग। तो m1 की जो डिस्टेंस क्या है r1 है, m2 की क्या है r2 डिस्टेंस है, m3 की क्या है r3 है, और mn जो मास है उसकी डिस्टेंस क्या है बॉडी के, mn मास की डिस्टेंस क्या है rn है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से है ये, ठीक है, अलग अलग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे हम, m1 जो मास है इसके लिए बताएंगे तो m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, ठीक है, और n तक है तो mn rn का स्क्वायर। और आपका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का फिर क्या हो जाएगा, समीशन कर देंगे ये जो भी, पहले तो अलग अलग मास का हमने डिस्क्रीट जो है अलग अलग मास दिखाए हैं बॉडी के ऊपर, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, ठीक है। लेकिन होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बताएंगे तो क्या है इसका सभी का इनका क्या कर देंगे, समीशन, क्या कर देंगे, समीशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के लिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन y के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mi/ri का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। यूनिट क्या बनेगी, SI यूनिट क्या बनेगी, मास की क्या है आपकी किलोग्राम और जो डिस्टेंस है उसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका m1 L2 और T0, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपका डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर। कहने का ये मतलब है कि वो जो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो इनर्शिया है और उस इनर्शिया के लिए इंपॉर्टेंट रोल मास प्ले करता है कि बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, बॉडी का मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, ठीक है, जो काम मास का। अब रोटेशनल जो मोशन होती है ना, रोटेशनल मोशन में आप रोटेशनल इनर्शिया बोलोगे उसको, ठीक है, क्या बोलोगे, रोटेशनल है इनर्शिया। और वहाँ इनर्शिया मास से बताया जाता है कि भाई मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया की। यहाँ वही रोटेशनल इनर्शिया आपका आई से नोटेशन दी जाएगी और उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब कौन से फैक्टर हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अफेक्ट करते हैं, ये और देख लेते हैं हम। मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमने यही बताया ना कि जो मास है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मास है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करता है, अफेक्टेड करता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यही बात है, देखो ज़्यादा अगर मास है इस प्रकार से, देखो यहाँ पर है मास ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी को हमने रोटेट करने के लिए ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, मास के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इनर्शिया। तो अगर मास ज़्यादा है तो हमने क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा बॉडी को रोटेट कर, और मास कम है तो आपका इनर्शिया क्या होगा, वहाँ कम होगा। कम मास है तो हमने रोटेट करवाने के लिए कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, यानी इनर्शिया कम होगा फिर उसका बॉडी का, ठीक है। मास ऑफ बॉडी ये आपका पहला जो फैक्टर ये बताया है, ठीक है। दूसरा क्या, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी बताया है। क्या, अगर आपका मास ज़्यादा है, वही चीज़ें आ जाएंगी, ज़्यादा आपका मास है तो क्या है, आपने ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, और कम मास है तो आपने कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से, देखो ये आपका यहाँ पर जो बताया है, ये चीज़ें आपकी जो बताई हैं, ठीक है। मास आपका इंडिविजुअली मास इस प्रकार से यहाँ पर आपका अलग अलग उससे आपका डिस्ट्रीब्यूट है,
ठीक है, इस पे भी ये क्या करता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। ठीक है, डिस्क्रीट में है या कंटिन्यूस आपका मास है। दूसरा आपका तीसरा ये आ जाएगा साइज एंड शेप। क्या बात आएगी आपकी, साइज एंड शेप। ठीक है, एक मास डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये भी बता सकते हैं, अगर आपका मास, ठीक है, जैसे एक 5 किलोग्राम हम कहें, एक आपका यही मास यहाँ पर हो, यानी कि 10 किलोग्राम कहें, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक हो। ठीक है, 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम, इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है आपका इनर्शिया किस। ठीक है, वही चीज़ है, ये 1 और 2 आपकी यही है, सेम ही समझो इनको। तीसरा आपका बताया साइज एंड शेप, क्या है, साइज एंड शेप के ऊपर। ठीक है, आपका डिपेंड करता है कि देखो ये आपकी रेक्टेंगुलर है ये कॉपी, इसका मोमेंट इनर्शिया अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, कोई ट्रायंगल शेप में होगी बॉडी या कोई सर्कुलर शेप में होगी। ठीक है, तो उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, तो उसका साइज और शेप पे भी आपका डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल है, सर्कुलर है, बॉडी कैसी है। फिर आपका नेक्स्ट आगे आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे भी डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अगर बात करें, देखो यहाँ पर ये जो मास m1 है, ये r1 डिस्टेंस है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कम डिस्टेंस है, क्या है, कम डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। एक तो मास यहाँ पर हो ज़्यादा डिस्टेंस पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास ज़्यादा है। ठीक है, एक नज़दीक हो। ठीक है, तो आपका आर कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक जो मास होगा उसको हम, उसका इनर्शिया आपका क्या है, कम, क्योंकि आर कम है तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम टॉर्क हमने लगाना पड़ेगा उसको रोटेट करवाने के लिए। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास ज़्यादा दूर है, आर ज़्यादा है, तो इनर्शिया भी फिर उसका ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी उसको रोटेट करवाने के लिए ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी क्या है, डिपेंड है। ये एक प्रकार से देखो ये भी दिखा रखे है, ये वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर है। एक तो इस मास की डिस्टेंस यहाँ से देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई से, अगर आप फिर एक्स से देखोगे तो आपका इनर्शिया अलग नहीं निकलेगा, वाई से आपका अलग और एक्स से आपका अलग निकलेगा। तो डिपेंड, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी करता है। ठीक है, तो अब ये क्या बताया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच मास विद स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस टर्म में डेफिनेशन आपकी बता दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच मास, ठीक है, विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, किस किस का बताया ये डेफिनेशन आपकी, ये देखो यहाँ से इसको ये डिफाइन कर दिया, क्या, सम, सम जोड़, किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ ईच मास, प्रोडक्ट किसके साथ, मास का, सभी जो अलग अलग मास दिए हैं उनका प्रोडक्ट किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। ठीक है, उनका प्रोडक्ट, और उनके प्रोडक्ट का जो सम है उसको क्या बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इस पे एक छोटा सा क्या है, हमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ठीक है, क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये आपके देखो छोटा सा ये न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये 5 kg, यहाँ पर मास 5 kg, और ये आपका डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो देखो ये इक्वल मास है तो ऑटोमेटिकली हमें पता होना चाहिए, हमने पीछे कर लिया, इक्वल मास है तो इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इनके सेंटर में होगा, जो ज्वाइनिंग लाइन है इसके बिल्कुल है सेंटर में होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और वही सेंटर ऑफ मास है, वही हमने क्या है, इसका एक्सिस रोटेशन बता दिया, बिल्कुल सेंटर में क्या बता दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस डिस्टेंस को एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास, जो ये मास है यहाँ 5 kg, इसको यानी इस डिस्टेंस को R1 का, और इसको क्या है, इसको R2 आपने कह दिया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। m1 की वैल्यू कितनी है 5, r1 कितना है 5, m2 की वैल्यू 5 और ये भी आपका 5। ठीक है, ये ऐसे नहीं आपने ये कई बच्चे ये कहते हैं कि भाई माइनस में एक डिस्टेंस इधर है तो ये माइनस में लेनी पड़ेगी, नहीं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस है, ये आपने माइनस में यहाँ नहीं लेनी, इस बात का आपने ध्यान रखना, ये प्लस के आएंगे। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आप सोल्व हमने इसको किया, ये आ गया 125 प्लस 125 250। ठीक है, यूनिट हो जाए किलोग्राम, ये था मास और डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो इसको आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।